जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? नाम जप की महिमा। आप कुछ भी करें, उठते बैठते सोते जागते, आप जिस भी आराध्य को मानते हैं, आप मानसिक जाप करते रहिए। और हम इसी से संबंधित एक कथा लेकर आए हैं, नाम जप की महिमा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस कहानी को सुनाते हैं। लेकिन जिस किसी ने मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब ना किया हो, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करिए अच्छी लगे कहानी तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एक गांव में बाबूलाल नामक एक बड़ा जमींदार था, लेकिन वो बड़ा जमींदार होने के बावजूद भी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। वो अपने पति की खूब सेवा करती थी। बाबूलाल के घर दो बेटे और एक बेटी थी। बच्चों को भी उन्होंने खूब अच्छे संस्कार दिए थे। रूपवान होने के साथ साथ तीनों बच्चे बहुत ही गुणवान थे। बाबूलाल को बचपन से ही उसकी माँ ने गले में कंठी माला और हाथ में झोली माला देकर उसकी महत्ता को समझा दिया था। बाबूलाल बचपन से ही झोली माला से महामंत्र का निरंतर जाप करता रहता था। माँ के गुजर जाने के बाद उसका साथ उसकी पत्नी ने खूब निभाया। पत्नी ने खूब पत्नी भी खूब संस्कारी थी। घर में इतना धन होने के बावजूद भी बाबूलाल और उसकी पत्नी बहुत ही साधारण जीवन जीवन व्यतीत करते थे। बाबूलाल की पत्नी अपने हाथों से अपने पति के वस्त्रों को धोती, ठाकुर जी और अपने पति बच्चों के लिए खुद भोजन तैयार करती थी। घर में नौकर चाकर की कोई कमी न थी, लेकिन फिर भी बाबूलाल की पत्नी अपने बच्चों और पति का काम खुद ही करती थी। बाबूलाल ने कभी भी अपने हाथ से झोली माला को नहीं छोड़ा था। निरंतर उसके हाथ में झोली माला में महामंत्र का जाप चलता ही रहता था। चाहे बुखार की जकड़न हो या सर्दी की अकड़न हो, उसके हाथ से माला कभी न छूटती। रात को सोते वक्त वो ठाकुर जी के चरणों में झोली माला को रख देता था, लेकिन उसके मन के महामंत्र का जाप निरंतर चलता ही रहता था। अर्थात वो 24 घंटे महामंत्र का जाप करता ही रहता था। लगातार महामंत्र का जाप करने से उस माला के मन को मनकों पर स्वयं राधा कृष्ण के नाम का आवरण चढ़ चुका था। एकादशी व्रत करना बाबूलाल और सावित्री के लिए नियम में शामिल था। द्वादशी के दिन वो दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करवाता और खूब दान दक्षिणा देता था, परंतु स्वयं एक साधारण सी धोती और कुर्ता पहनता था। और उसकी पत्नी बहुत ही साधारण सूती साड़ी ही पहनती थी। कुल मिलाकर वो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। ठाकुर जी की खूब ठाकुर जी का खूब नाम लेते थे, उनकी सेवा करते थे। देखते ही देखते कब बच्चे बड़े हो गए बाबूलाल को पता ही न चला। अब उसकी बेटी जवान हो चुकी थी और एक बहुत अच्छे घर में उसका रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन भी तय हो गया। ठाकुर जी की कृपा से शादी भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई। होकर उसकी बेटी को घर से विदा कर दिया। बाबूलाल कभी भी अपनी झोली माला को इधर उधर न रखकर ठाकुर जी के चरणों में हमेशा रखता था, लेकिन बेटी की शादी में वो इतना उलझ गया कि उसको याद ही नहीं रहा कि रात को सोते समय उसकी झोली माला उसके कुर्ते के जेब में ही रह गई है। सुबह 5 बजे उठकर उसकी पत्नी, जो कि रोज नदी में स्नान करने जाती थी, और साथ में ही अपने पति के कपड़ों को भी धोकर आती थी। कुर्ता और धोती लेकर सावित्री नदी के किनारे धोने के लिए चली गई। कुर्ते को उसने एक पत्थर पर रखकर जैसे ही धोना शुरू किया, धोते धोते उसको महामंत्र के जाप की आवाज आने लगी। बाबूलाल की पत्नी एकदम से घबरा गई और सुबह सुबह महामंत्र का जाप नदी के किनारे कौन कर रहा है। जैसे जैसे वो कुर्ते को पत्थर पर पटकती, वैसे वैसे आवाज तेज होती गई। उसकी पत्नी हक्की बक्की हो गई। महामंत्र की आवाज कहाँ से आ रही है? जब उसने ध्यान लगाकर सुना तो उसने देखा कुर्ते की जेब से के अंदर से आवाज आ रही है। उसने जब कुर्ते को देखा तो उसमें झोली माला को देखकर वो एकदम से सकपका सी गई, और उसने झट से नदी के पानी से हाथ धोकर उस माला को कुर्ते की जेब से निकालकर मस्तक पर लगाया
और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी कि भूलवश मैंने पत्थर पर झोली माला को पटक दिया। 1000 बार ठाकुर जी से वो क्षमा मांग चुकी थी। जब वो वापस आई तो उसने देखा बाबूलाल घर के आंगन में बड़ा घबराया हुआ इधर-उधर चक्कर लगा रहा है। सावित्री ने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हो? तो बाबूलाल बोला कि मेरी झोली माला नहीं मिल रही है। उसको पत्नी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अपने पति से कहा कि भूलवश मैं आपके कुर्ते में रह गई थी और मैंने उसको ऐसे ही धो दिया। अपनी माला को पाकर बाबूलाल के जैसे शरीर में निकले हुए प्राण वापस आ गए हों। उसने माला को पकड़ा और सीने से लगाया और सीने से माला को लगाकर उसको ऐसा लगा जैसे उसने ठाकुर जी और किशोरी जी को सीने से लगा लिया और आनंद से उसकी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे। उसकी आँखों में निकलने वाले ठंडे-ठंडे आँसू शरीर को भिगोने लगे क्योंकि आनंद और प्रेम से निकले हुए आँसू हमेशा ठंडे ही रहते हैं। शोक में निकलने वाले आँसू हमेशा गर्म होते हैं। अभी सुबह के 6 ही बजे थे। जैसे-जैसे सूरज चढ़ने लगा वैसे-वैसे गाँव में शोर मचने लगा कि नदी किनारे एक पत्थर सोने जैसा चमक रहा है। वो अपने आप ही हिल रहा है तथा उसमें से अजीब-सी ध्वनि निकल रही है। सब लोग उस पत्थर को देखने के लिए जा रहे थे। बाबूलाल और उसकी पत्नी भी कानों में भी उस पत्थर की बारे में बातें पड़ी, तो वो भी देखने के लिए चल पड़े। बाबूलाल की पत्नी ये देखकर हैरान हो गई। ये तो वही पत्थर है जिस पर उसने पति के कुर्ते को धोया था और जिसमें झोली की माला थी। वो सब कुछ समझ गई। जब उसने पास जाकर उस ध्वनि को सुना, तो ध्वनि और कुछ नहीं बल्कि महामंत्र ध्वनि ही थी, क्योंकि झोली माला के ऊपर चढ़ा हुआ राधा कृष्ण का नाम उस पर निचढ़कर पत्थर पर पड़ गया था, जिसके कारण वो सोने जैसा चमक रहा था और महामंत्र के आनंद में अपने आप ही झूम रहा था। बाबूलाल व उसकी पत्नी एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। कहने लगे, अगर महामंत्र की झोली से निकले महामंत्र के रस से एक सोने जैसा चमक रहा है, पत्थर सोने जैसा चमक रहा है, तो उसके आनंद से झूम रहा है। अगर हम अपने हृदय रूपी मानस पटल पर राधा कृष्ण के नाम रूपी रस और महामंत्र के रस को निचोड़ लें, तो श्री राधा कृष्ण नाम की नैया हमेशा हमारे हृदय से हिचकोले खाती रहे। तो आपको कहानी कैसी लगी? कहते हैं ना कि वही है बात है कि उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम मन में चलते रहना चाहिए। उनका स्मरण